नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 9 मई के सभी शिफ्टों के हम प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट देखेंगे, उसको लास्ट में सेकेंड शिफ्ट और सबसे लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। और जब आपको लगातार एग्जाम चल ही रहा है और इन सभी का मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया, जाकर ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में सभी वीडियो को डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार इसी से प्रश्न आपको मिलता जुलता आ रहा है। इसलिए जाकर जरूर सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न देखिए, टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। यह नृत्य विशेष रूप से चोरवार की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे फर्श समतल करने वाली महिला मजदूरों ने शुरू किया था और इसमें झांझ, मंजीरा, ढोल जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन गैस का परसेंट कितना है? 0.93% आर्गन का है। आर्गन वायुमंडल में तीसरा सबसे प्रचुर गैस है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाया जाता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष की यात्रा कब किए थे? 1984 में किए थे। विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? सभी को पता है, राजा टोडरमल भू राजस्व मंत्री था। उन्होंने 1580 में दहसाला प्रणाली विकसित किया था, जो पिछले 10 वर्षों की फसलों की औसत उत्पादन पर आधारित था। प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? पूरी ओडिशा में मनाया जाता है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा रथ उत्सव है, जिसमें भक्तों द्वारा विशाल रथ खींचे जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सभी को पता है, दूरी का मात्रक हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है और यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक में होता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो लोहे के कोर को चुंबकित कर देता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। यह लद्दाख के काराकोरम रेंज में स्थित है और यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। 2026 तक यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन है। नील मोहन एक भारतीय अमेरिकी कार्यकारी है, जिन्होंने 2023 में सुजान वोजेस्की का स्थान लिया था। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के नियमों के अनुसार वयस्क जूडो मैच की अवधि क्या है? 4 मिनट का होता है। आधुनिक ओलंपिक और IJF नियम के तहत सीनियर मैचों के लिए यह मानक समय होता है। कार्य शब्द का व्याकरणिक भेद क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। कार्य संस्कृत का शब्द है, जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, इसलिए यह तत्सम हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित हुआ था। इसे सोवियत संघ के कंपस्टीन यार से इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान और सौर भौतिकी का अध्ययन करना था। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ने DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आयरलैंड ने यह अवधारणा स्पेन से लिया था। भारत के किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? वर्तमान में भारत के 6 राज्य में यह व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भगोरिया नृत्य उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर आदि में होली से एक सप्ताह पहले मनाया जाता है। इसे युवाओं के स्वयंवर के रूप में भी जाना जाता है। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो छत्तीसगढ़ में इसको घोषित किया गया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को द्वारा नियंत्रित होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अनुमस्तिष्क संतुलन बनाता है और मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति को नियंत्रित करता है।
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। सूत्र की बात करें तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? कुल सदस्यों का 1/4 हिस्सा आवश्यक है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत आता है और यह प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होता है। दिसंबर 2025 में बाल विवाह मुक्त भारत पहल के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थी? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसे 1956 में अर्नेस्ट मैके द्वारा खोजा गया था और यह वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसी अधिकारी द्वारा सरकारी फाइलों के सूक्ष्म जांच को क्या कहा जाता है? समीक्षा कहा जाता है। लारू काज उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर देखा गया है? गेहूं और चावल पर देखा गया है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-68 के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाली किस्म यानी HYB बीजों का प्रयोग द्वारा आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। चोल शिलालेख विद्यालयों का रखरखाव हेतु दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? उसे शाला भोग कहा जाता था। व्यक्तिगत प्रोज्याय PDI का सही सूत्र क्या होता है? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर गैर कर भुगतान हो जाएगा, यानी इसके बराबर प्रत्यक्ष कर माइनस गैर कर भुगतान हो जाएगा। जनगणना के अनुसार श्रमिकों के 2 मुख्य श्रेणी कौन सा है? मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक होता है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया और किस थीम का क्या था? मेजबान भारत था। थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना गया है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सके उसे साक्षर माना जाता है। अब चलिए फर्स्ट सेट के सभी प्रश्न देखते हैं। रानी रुद्रमा देवी किस रानी ने पुरुष होने का नाटक करते हुए अपने शिलालेखों पर नाम बदलकर रुद्रदेव रख लिया था? रानी रुद्रमा देवी ने रख लिया था। ये वारंगल के काकतीय वंश की महान शासिका थी। शासनकाल 1262 से 89 तक था। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में सत्ता स्थापित करने के लिए शिलालेखों में खुद को महाराजा कहा है। सत्तरिया नृत्य से संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया है? वर्ष 2000 में दिया गया है। यह असम का नृत्य है जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने किया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यह किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। इसे 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन को वैश्विक केंद्र बनाना है। S-400 मिसाइल प्रणाली इसे किस देश ने विकसित किया है? रूस ने विकसित किया है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और भारत ने 2018 में इसे खरीदने के लिए समझौता किया था। C-DOT की 5G को रेडियो तकनीक मुख्य रूप से कहाँ विकसित किया गया है? नई दिल्ली और बेंगलुरु में किया गया है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरह से स्वदेशी 5G तकनीक को विकसित करना है। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। लंदन ने अब तक 3 बार 1908, 1948 और 2012 में आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इंडक्शन कुकर के लिए सुरक्षित सॉकेट कितने एम्पियर का सॉकेट उपयोग करना चाहिए? 15 से 16 एम्पियर का करना चाहिए। भारी लोड वाले उपकरण जैसे इंडक्शन या फ्रिज के लिए समर्पित 15 एम्पियर के सर्किट और MCB का उपयोग सुरक्षित होता है। कैलेंडर का समान होना कौन सा 2 वर्षों को कैलेंडर का समान होगा? 2011 और 22 यानी 11 वर्ष पर वो सेम रिपीट हो जाता है। कैलेंडर तब रिपीट होता है जब 2 वर्षों के बीच विषम दिनों की संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कहाँ हुआ था? संघाई चीन में हुआ था। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुआ और लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है।
दशहरा त्योहार यह किस पौराणिक घटना का प्रतीक है? भगवान राम द्वारा रावण के वध का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। हिंदी व्याकरण की बात करें तो तत्सम शब्द पूछा गया था। कृति, क्षति और प्रत्यु सभी तत्सम शब्द है जो संस्कृत से सीधे आए हैं। वाक्य शुद्धि मेरे को खाना पसंद नहीं का शुद्ध रूप से मुझे खाना पसंद नहीं, ये हो जाएगा। तेरे को जाना है का शुद्ध रूप तुम्हें जाना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का पीडीएफ पाना चाहता है टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल सेक्शन से सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित UPSC तक के लेवल के यानी इंडिया के 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, स्टडी नोट्स सारा मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके SSC GD का एग्जाम डे स्पेशल जो मॉक मिल रहा है उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि हूबहू आपको एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी देखने को मिल जाएगा। साथ में सभी इंडिया के एग्जाम के सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जाके जितना हो सके उतना मौका लगे जिससे आपका नंबर बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।